थोड़ा सा क्या समझ आइए इसकी काजेस क्या हो सकती है। खून की कमी किस किस वजह से हो सकती है। नंबर एक, अगर कोई जख्म आ जाए, ट्रामा आ जाए, वोन और इतना ज्यादा हो, शार्प वोन, लेसिरेटेड वोन, तो इस तरह का हो जिसमें ब्लड बहुत ज्यादा बह जाए जानवर का और खून की कमी हो जाए, तो उसमें एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो पहली वजह ट्रामा, और इस तरह का ट्रामा कि जिसमें खून की कमी हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, लीवर डैमेज। इसी वजह से जिगर को डैमेज पहुंचा, नुकसान पहुंचा है। फिर मुझे गुस्सा भी आता है। आपको समझ आ रही है? तो मुझे गुस्से में ना आइए। मैं चाहता हूँ कि कुछ आपको पहुंच जाए। ठीक है। लीवर डैमेज अगर हो जाए तो उसमें क्या होगा, ब्लड बनना कम शुरू होगा, और जब कम बनेगा तो खून की कमी हो जाएगी और अनीमिया हो जाएगा। नंबर थ्री, कोई ऐसा ब्लड पैरासाइट अंदर चला गया है बॉडी के अंदर जिसने जाके खून चूसना शुरू कर दिया। ब्लड पैरासाइट्स, ब्लड पैरासाइट्स ऐसे हैं, मसलन थलीरिया, थलीरिया, इससे होती है थलीरियोसिस। थलीरियोसिस की वजह से भी बोवाइन एनीमिया होता है, और ज्यादातर गायों में और भैंसों में बोवाइन एनीमिया की मेन वजह थलीरिया, एक पैरासाइट है जो ब्लड के अंदर होता है, इसकी वजह से होती है। और ये थलीरिया पैरासाइट ब्लड में जाता कैसे है, ये आपने देखा होगा, गायों और भैंसों में चिचड़ चिमड़ जाते हैं या चिचड़ी का मर्ज हो जाता है, तो ड्यू टू टिक इन्फेस्टेशन, चिचड़ियों का चिमट जाना जानवरों के साथ, ये चिचड़ क्या करते हैं, एक जगह से ये पैरासाइट कहीं से ले आते हैं, और फिर जब दूसरे जानवर को चिमटते हैं और उसका खून चूसते हैं तो उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर जब वहां से छोड़ के आगे जाते हैं तो फिर उसका जरासीम आगे फैला देते हैं। तो चिचड़ बड़ी खतरनाक चीज है। तो ये उस वक्त छोड़ते हैं जब खून की कमी हो जाए, और ये एनीमिया करके छोड़ते हैं, खून की कमी करके छोड़ते हैं। ठीक है ना जी। जानवरों में तो चिचड़ी का मर्ज बड़ा खतरनाक है, इंसानों में, बच्चों में जुएं पड़ जाती हैं, तो बच्चों को जो जुएं होती हैं उनका इलाज फौरन किया करें, ये भी खून चूसते हैं। और ये जुएं क्या करती है, अंदर जरासीम दाखिल करती है, इससे क्या होता है, बच्चों की मेंटल ग्रोथ कम होती है, वो सोचना समझना कम शुरू कर देते हैं, मतलब उनके अंदर भी खून की कमी हो जाती है और बड़े मसाइल होते हैं। ठीक हो गया जी। टिक इन्फेस्टेशन। और क्या वजह हो सकती है, आप क्या समझते हैं, खून की कमी किस किस वजह से हो सकती है। एक और मेरे जहन में आ रहा है, ब्लड पैरासाइट, बबीजिया। इसका, हाँ जी, ये भी एक होता है बबीजिया, और इसकी वजह से होती है बीमारी बबीजियोसिस। ये क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल्स को तोड़ देता है, ये पैरासाइट। ठीक है जी। जब ये तोड़ देता है तो वो रेड ब्लड सेल्स पेशाब के रास्ते खारिज होना शुरू हो जाते हैं, और इतना ज्यादा होते हैं कि खून की कमी हो जाती है, और जब कमी हो जाएगी तो अनीमिया हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि अनीमिया हो गया है, नंबर वन, और किस वजह से हुआ है, अनीमिया की अलामत क्या होंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, साइंस और सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। सबसे पहले तो उसका कलर देखें, एनिमल का, बंदों का तो कलर देखें तो पता चल जाता है, या इसका कलर ही बड़ा पीला पीला पड़ जाता है,
जानवरों में कैसे पता चलेगा कि खून की कमी हो गई है? भैंस तो काली होती है, गाय तो पहले ही भूरी होती है, या पता नहीं ब्राउन होती है, जो भी होती है, क्या होती है? मुख्तलिफ कलर्स है ना गायों के। ओ यार, सफ़ेद डब्बे, ब्राउन डब्बे, काले डब्बे, वाइट वाइट प्रिंट कोट, चोलिस्तानी गाय, साहिवाल, रत्ती है जी, सुरखल, है ना। तो अब उसको चेक कैसे करना है खून की कमी हो गई है? उसकी आंखों को देखें, उसकी आंखों के पुतलियों को ऊपर उठाएं और उसको चेक करना होता है। इसके अंदर जो ये मेम्ब्रेन है वाइट कलर की, ये रेडिश होती है आमतौर पर। अगर ये पीली पड़ गई है, आंखें पीली पड़ गई हैं, इसका मतलब है खून की कमी है। और उस जगह को प्रेस करें जहां पर स्किन वाइट है, आमतौर पर प्रेस करें ना, जैसे ये मेरा हाथ है, इसको, ये तो अब सर्दियाँ है ना, इसको प्रेस करें तो ये पीला पड़ जाता है, यानी खून ज़रा नीचे चला जाता है और ये पीला पड़ जाता है। और आमतौर पर अगर ये पीला पड़ा हो तो इसका मतलब है खून की कमी है। और सर्दियों में आपने देखा होगा कि इंसानों में ये रेडिश हो जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, गाल, चीक्स, ठीक है ना। तो ये रेडिश होते हैं जिनके अंदर ब्लड ठीक हो, और जिनमें खून की कमी हो तो ये पीले पड़े होते हैं। तो खून की कमी चेक होगी तो पता चलेगा अनीमिया है या अनीमिया नहीं है। तो बड़ा सिंपल है। और जिसके अंदर खून की कमी होगी उसके अंदर क्या क्या अलामतें आएंगी? वही चक्कर आएंगे, स्टैगरिंग गेट, ठीक है जी, लड़खड़ाना, और बाल का, और जानवर जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, दूध की पैदावार कम हो जाएगी। तो बच्चा अगर उसके अंदर पेट में है उसकी ग्रोथ पूरी नहीं होगी, और जब ग्रोथ पूरी बच्चे की नहीं होगी तो अबॉर्शन भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? तो खून की कमी से न सिर्फ उस गाय भैंस को नुकसान है, बल्कि उसके अंदर जो बच्चा ग्रो कर रहा है, अगर वो प्रेग्नेंट है, उसको भी नुकसान होता है और वो एबॉर्शन हो जाती है, यानी कि अस्कात हमल हो जाता है। उसको क्या कहते हैं यार? ज़ाय हो जाता है यार बच्चा। ठीक हो गया? तो लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, अलामात समझ आ गई? म्यूकस मेम्ब्रेन पेल, म्यूकस मेम्ब्रेन पेल, और क्या होता है जी? स्टैगरिंग गेट, चाल ढाल में कमी, और अगर प्रेग्नेंट एनिमल है तो एबॉर्शन, प्रेगनेंसी ज़ाय हो जाती है, एबॉर्शन। और अगर मिल्क, दूध देने वाला जानवर है तो कम दूध की प्रोडक्शन होती है, रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। और अगर जानवर गोश्त वाला है, बछड़ा है, कट्टा है, तो उसके गोश्त की पैदावार में कमी होती है। इस भाई साहब को उठा दो, वो जो भाई साहब लाहौर आ गया तो अब इलाज बड़ा आसान है जी। उस जानवर को खून की ड्रिपें लगवाएं तो खून की कमी पूरी हो जाएगी। ताकत की ड्रिपें लगवाएं, ताकत आ जाएगी। और जनाब आला उसमें नमकियात और विटामिन के पाउडर शुरू करवा दें। वाइटो मिनरल टी है, एलएस मिनरल है, वो शुरू करवा दें। उसकी कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाए, बाकी नमकियात की कमी भी पूरी हो जाए। और अगर पैरासाइट है, अगर हमने लेबोरेटरी में उसका ब्लड सैंपल लेके भेज दिया और पता चल गया थलीरिया है या बगीसिया है, तो इनको ख़त्म करने के लिए मेडिसिन, इंजेक्शन अवेलेबल है, वो इस्तेमाल करवाने पड़ेंगे ताकि वो इंजेक्शन अंदर जाके इन पैरासाइट्स को मारें, ख़त्म करें और असल वजह को ख़त्म करें। फिर ब्लड सही तरीके से बनना शुरू। अगर बगीसिया है तो रेड मीडो एक दवाई मिलती है, इंजेक्शन रेड मीडो, ठीक है, रेड मीडो। और अगर थलीरिया है, बुपारवाकोन,
पारवा कोन, ठीक है जी। पारवा कोन, ये दवाइयाँ हैं और भी बहुत सारी हैं। मैं जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह के मसाइल जानवरों को होते हैं, क्योंकि आपने जानवर रखे हुए हैं, आपके बुजुर्गों ने रखे हुए हैं, आपके अजीज़ों और रिश्तेदारों ने जानवर रखे हुए हैं, तो आपको एक आइडिया जानवरों की बीमारियों और उनकी सेहत के हवाले से अगर होगा, और जो हम बार बार थोड़ा थोड़ा करके आपको दे रहे हैं, तो आप कहीं किसी को कोई अच्छा मशवरा दे देंगे, उसका भला कर देंगे। कि हो सकता है कि जी आप उसको इन टाइम उसकी बीमारी का बता दें और वो इन टाइम अपने जानवर का इलाज शुरू कर दे, और हो सकता है आप में से कल कोई जानवरों को पालने का बिजनेस शुरू कर दे, डेयरी फार्मिंग शुरू कर दे, तो आपको पहले से एक आइडिया हो कि हमने जानवरों की सेहत को कैसे कवर करना है और इससे हमने पैसा कितना बेहतर तरीके से कमाना है।